सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट। क्या है हम लोग का सब्जेक्ट? फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था हम लोग का? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि चैप्टर का क्या नाम है? लाइट। ठीक है, प्रकाश। इसको हम लोग देख रहे थे। इसमें कहाँ तक की बात हो चुकी थी हम लोग की? लेंस। लेंस हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, लेंस लेंस हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। ठीक है, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। ठीक, डिफिनीशन है, ये आता है बोर्ड में। ठीक, ये आता है बोर्ड में, लेंस संबंधी कुछ परिभाषा। जैसे वक्रता त्रिज्या पूछ देगा, वक्रता केंद्र पूछ देगा, ऐसे ऐसे कुछ पूछता है। ठीक, आपको पहले हम एक लेंस दिखाना चाहेंगे। ठीक है, लेंस को अभी दिखा रहे हैं। ठीक, देखो। हाँ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये देखो, एक अवतल लेंस है। हम अगली क्लास में आपको उत्तल लेंस दिखाए थे। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? अवतल लेंस है। ठीक, ये क्या है? अवतल लेंस। अभी इसको हम एक बार और आगे दिखाएंगे कैसे इसमें देखो प्रतिबिंब बन रहा है। देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो। ठीक, अभी आगे हम दिखाएंगे। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे आज? पहले लेंस संबंधी कुछ परिभाषा। तो आओ देखते हैं लेंस संबंधी कौन कौन सी परिभाषाएं होती। जैसे दर्पण में हम लोग परिभाषा देखे थे ना, कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक, ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। तो आओ पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उससे हम आपको समझाएंगे। ठीक, ये फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है। ठीक, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? आप बोलोगे कि ये हम लोग का उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस है। इसमें देखो, ये एक पार्ट है गोले का, एक पृष्ठ, और एक पृष्ठ ये है। ठीक है, ये एक पृष्ठ, एक पृष्ठ ये है। तो ये जिस खोखले गोले का खोखला गोला करें, ये खोखला गोला भी हो सकता है, और घना घनकार जो होता है गोला, वो भी हो सकता है। ठीक, ये जो गोले का कटा हुआ भाग होगा, माना हम उसका केंद्र यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो केंद्र, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, वो इसका केंद्र यहाँ होगा, और ये जो कटा हुआ जिस गोले का भाग होगा, उसका केंद्र यहाँ होगा। तो हम इसको बोल देते हैं अभी के लिए C1, और इसको C2 बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र का परिभाषा निकल कर आता है, क्या आता है, और देखते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का परिभाषा, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर परिभाषा ये निकल कर आएगा, उत्तल लेंस व अवतल लेंस जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझा? और सभी परिभाषा हम आपको समझा देते हैं, और हम लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और समझा देते हैं सभी परिभाषा को फिर से। देखो, वक्रता केंद्र हो गया, ये लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे और अच्छे से। ठीक, यही परिभाषा होता है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से हम लिखवाएंगे। ठीक, और पहले समझ लेते हैं। ठीक है, समझकर, आज थोड़ा क्लास छोटा होगा। ठीक है, लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और समझा देते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है अवतल लेंस। ठीक, ये हमारे पास क्या है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? इसमें दो गोली पृष्ठ होता है, इसमें भी दो गोली पृष्ठ होता है, दोनों इसमें उत्तल होता है। ठीक है, दोनों उत्तल है। ये ऊपर
सकरा होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है, वही कंडीशन है। और ये देखो ऊपर मोटा बीच में सकरा होता है, ठीक, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक। ये ऐसा फिगर होता है। ये कौन सा है? ये आप बोलोगे कि उत्तल है, कॉन्वेक्स है, और ये क्या है? अवतल है, कॉनकेव है, ठीक, कॉनकेव है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा, ये जो पृष्ठ होगा, इसका भी तो कोई केंद्र रहा होगा। ये देखो किसी गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो उस गोले का केंद्र हम लोग मान लेते हैं C1, ठीक, उस गोले के केंद्र को हम लोग मान लेते हैं C1। और इसके लिए इस पार्ट के लिए हम मान लेते हैं क्या? C2 यहाँ पर कहीं होगा C2, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। अब देखो हम लोग जान गए कि केंद्र क्या होता है, ठीक, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब हम आपको बताए थे कि त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या हम लोग का वह दूरी होता है जो परिधि से लेके केंद्र तक होता है। किसी वृत्त का अगर हम त्रिज्या निकालें तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वही तो हम लोग की त्रिज्या कहलाती है। तो यही यहाँ पर ये जो कर्व वाला क्षेत्र है यानी वक्र वाला क्षेत्र है, इसका अगर हम त्रिज्या निकालें, वक्रता त्रिज्या, तो ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे कि हाँ यही आएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम निकालें इसके लिए भी ये आएगा, ठीक है, हाँ यही आएगा, ठीक, यही आएगा। बात समझ में आ गई? अब ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें बोले तो ये इसके लिए इधर हो जाएगा। और एक चीज देखो, इसके लिए जो इस वाले पृष्ठ के लिए अगर हम इस पृष्ठ का नाम दे दें, समझ लो कि अभी के लिए ए, और इसका समझ लो ए डैश दे दे, ठीक। तो ए पृष्ठ के लिए जो केंद्र बन रहा है हम लोग का इधर बन रहा है। ए केंद्र का, ए पृष्ठ का सॉरी, जो हम लोग का केंद्र बन रहा है वो इस साइड बन रहा है, और ए डैश का जो बन रहा है वो इस साइड बन रहा है। और वहीं अगर हम इसका ए नाम दें तो ए का जो केंद्र बनेगा, वक्रता केंद्र, वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि उसी साइड बनेगा, जिस साइड पृष्ठ होगा उसी साइड हम लोग का केंद्र बनेगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, इस साइड पृष्ठ है तो यहाँ न बनकर ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक। ये हम आपको बताएंगे फोकस दूरी में। और ये क्या बनेगा? ये C1 C2 समझ लो, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बात समझ आई? अब देखो हम कुछ आपको बताते हैं। ये हम लोग की हो गई क्या? वक्रता त्रिज्या, और ये हम लोग की वक्रता केंद्र, ठीक। ये हम लोग की क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या, और ये हम लोग की क्या हो गई? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब देखो दोनों दोनों जो दोनों केंद्र है, इसको मिलाने वाली एक सीधी रेखा अगर हम खींचना चाहे तो ये होगी क्या? ये होगी ना। तो यही जो व्हाइट वाली रेखा हमको दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक। इसी को यानी कि दोनों केंद्र को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हम लोग की मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब देखो क्या क्या हम लोग देखें, मुख्य अक्ष देखे, वक्रता केंद्र देखे, वक्रता त्रिज्या, इसमें भी मुख्य अक्ष यही होगा, ठीक, यही इसमें भी मुख्य अक्ष यही होगा। अब एक और पॉइंट आता है क्या? द्वारक आता है। द्वारक, द्वारक क्या होता है? ये चीज होता है द्वारक, और इसमें भी द्वारक ये चीज होता है। द्वारक यानी कि इसके बीच का जो होता है क्या? व्यास समझ लो, इसके बीच का जो व्यास होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के अर्ध भाग का जो व्यास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक, ठीक। अब एक और पॉइंट आता है बहुत ज्यादा अच्छा, कि जो हम लोग का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र हम लोग का यहाँ पर होता है, जिससे अगर हम कोई प्रकाश किरण भेजे इस पे तो ये टकरा कर कहीं भी विक्षेपित नहीं होगी, यानी कि टकरा कर कहीं भी विचलित नहीं होगी। ये टकराएगी तो डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगी, ठीक। यही हम लोग का क्या होता है? यही हम लोग का होता है प्रकाशिक केंद्र, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। सारी परिभाषाएं समझा दी। अब आपको समझाना है हमको क्या? फोकस दूरी और फोकस और फोकस दूरी, ये इसके लिए एक लेक्चर चाहिए, ठीक। फोकस और फोकस दूरी समझने के लिए एक लेक्चर चाहिए, ठीक है। इसको हम इसके बाद यानी कि इसके बाद दूसरे लेक्चर में समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इन सभी परिभाषाओं को हम लिखवाएंगे, और ये जो फोकस और फोकस दूरी है इसको हम समझाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको भी लिखवा देंगे। ये जो आएगा ये फिक्स होता है कि आता ही है,
फोकस और फोकस दूरी जो होता है ये फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। एक बार देख लो क्या होता है, फोकस दूरी ये देखो, ये क्या होता है C1 है, तो इसके आधे दूरी पर जो होता है ये F1 होता है और यहाँ पर F2 होता है, ठीक? ऐसे आप लोग समझोगे, लेकिन फिर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हम इसको 2F1 बोलेंगे कैसे, और यहाँ पर 2F2 बोलेंगे, यहाँ पर C1 C2 नहीं बोलेंगे, ये सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आज हम पहले ही बताए थे कि क्लास बहुत छोटी होगी, तो घबराना मत, बस समझा दिए यार, कल लिखवा देंगे, फिर उसके बाद ये समझाएंगे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक? फोकस और फोकस दूरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ठीक है? तब कल मिलेंगे, बाय बाय, धन्यवाद।